साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपको योगी जी के नए सिंघम से मिलाता हूं। बुलडोजर तो आपने बहुत देखा, बुलडोजर मॉडल। अब जरा सिंघम मॉडल देखिए। भाग खड़े हुए थे आजम खान दोस्तों, और समाजवादी पार्टी के लोग तो थर थर कांप रहे हैं। मैं भूमिका क्या बांधूं, पहले आपको एक वीडियो दिखाता हूं, मस्त वीडियो। और जानते हैं ये वीडियो पुराना है, अभी तो आजम खान तो जेल में है ना। लेकिन एक बार आजम खान जो आईएएस आईपीएस को तनखैया बोलते थे जूते साफ करवाऊंगा, एक बार एक पुलिस अधिकारी से, एक पहलवान अधिकारी से टकरा गए, और नाम वही अनुज चौधरी मिल गए। ऐसा सबक सिखाया दोस्तों, ऐसा कहा, भाग खड़े हुए, एहसान याद दिलाना पड़ा कि हमने तुम पर एहसान किया, समाजवादी पार्टी ने एहसान किया। लेकिन उस पुलिस अधिकारी ने, जिसको आज समाजवादी के लोग सिंघम कहकर डरते हैं, क्या जवाब दिया था जरा सुनाता हूं आपको, बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज देखिए। अरे भाई आप भी माशाल्लाह क्या है, मुस्कुराते हैं। आपसे सीखा है, आपसे सीख लिया हमने भी। ये सड़क पर कोई चलेगा नहीं, समाजवादी ने नाइस किया था पहलवान तो सबका ही रहता है। एहसान याद है, एहसान तो क्या पहलवान थे, हवाई एक्सी रहेगी, हवाई एक्सी क्या एहसान याद नहीं। अवार्ड लिया है, एहसान पे थोड़ा नहीं, एहसान उस तरह हो सकता है, पर मतलब खेल यादव जी का भी एहसान है, खेल में कोई एहसान थोड़ा हम पर एहसान है, हम मानते हैं, हम अपने बड़ों का एहसान मानते हैं। अखिलेश यादव को यह वीडियो आज याद आ रहा है दोस्तों। जब तुम्हारी सरकार थी तब तो डरा ही नहीं पाए इस अधिकारी को। कैसे जवाब दिया आप देख रहे हैं ना। पूछा, बहुत अच्छी तरह से मुस्कुराते हैं, बोला आप ही से तो सीखा है। फिर बोलते हैं क्या पर्सनालिटी है, बोला आपकी भी अच्छी है। बोला अखिलेश का एहसान याद है ना, बोलता हम का है एहसान, हम तो पहलवान है भाई, एहसान से जीतते हैं क्या। और वही अधिकारी दोस्तों, अरे जब तुम्हारी सरकार थी तब तुम नहीं डिगा पाए कानून के पालन से, तो अब कैसे डिगा दोगे भाई। और ये वीडियो क्यों बना रहा हूं, उस वीडियो को भी दिखा देता हूं। ये ट्रेलर है दोस्तों, अनुज चौधरी का वो सिंघम अवतार। संभल में लोगों को समझाया कि जुमे की नमाज तो 52 बार आती है साल भर में, होली तो एक ही बार आता है ना। इसी को लोग बोल रहे हैं, धमका रहे हैं या समझा रहे हैं, जरा देखिए ना। साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आता है। मुस्लिम समुदाय के लोगों के यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। आज इसी सिंघम के बारे में बात करने के लिए आपके सामने आया हूं दोस्तों। होली का त्योहार है, लोगों को समझाने के लिए ऐसे सिंघम की जरूरत पड़ती है, और इसके साथ एक लेडी सिंघम की। सबसे पहले आप सबको प्रणाम करता हूं दोस्तों, जय सिया राम, हर हर महादेव। इस कमेंट के साथ शुरू कीजिएगा। और हाँ, एक जानकारी आपके साथ साझा करता हूं। जैसा कि आपसे वादा किया था दोस्तों, होली पर पहला गीत शानदार आज ही अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप जरूर देखिएगा। मैं कुछ विजुअल आपके सामने दिखा रहा हूं। ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये मैंने लिखा है, मैंने और सुष्मिता जी ने इसे गुनगुनाया है और हमने शूट भी किया है। आपको मज़ा ना आए तो ज़रूर बोलिएगा। अपने त्योहारों पर जश्न करना, मनाना, ये हर किसी का अधिकार है दोस्तों। हम होली के रंगों के साथ अपनी दुनिया को, अपने आसपास के पर्यावरण को भी एक नई दिशा देते हैं। हम एक नए अंजाम तक पहुंचते हैं। सनातन धर्म के पुनर्जागरण का ये काल है दोस्तों, और इसीलिए ये गीत बना रहा हूं।
तो आपसे निवेदन करता हूं कि HB मेलोडी में जाकर, और देखिए कमेंट में भी मैंने पिंड कर दिया है, आप इस गीत को ज़रूर देखिए और कमेंट कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इस बार की होली इसी गीत के साथ मनाइए, ये आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों। आइए खबर को दिखाते हैं। मैं संभल के CEO अनुज चौधरी की बात कर रहा हूं दोस्तों, जो इस समय पूरे देश की मीडिया में सुर्खियां बने हुए हैं अपने बयानों से। लेकिन मैं बयान नहीं कहता, लोग विवाद पैदा करते हैं। अगर आप, एक समय था, आपको याद है ना, कि अगर आप जय सिया राम जय श्री राम बोल दें तो आपको सांप्रदायिक बता दिया जाता था, आप राम का नाम तक नहीं ले सकते थे। यह स्थिति पैदा कर दी थी इस देश के इस फ्रॉड सेक्युलर गैंग ने। यह सिंघम कौन है? अनुज चौधरी। अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती में भारत का मान बढ़ा चुके अनुज चौधरी किसी सिविल सर्विसेज से नहीं आए हैं, बल्कि खेल कोटे से उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हुए हैं। अपनी लंबी चौड़ी कद काठी फिटनेस और बेधड़क अंदाज के लिए जाने जाते हैं। और हां, सिर्फ ऐसा नहीं कि बॉडी से, मैं इनके पुरस्कार भी बताता हूं। 2002 और 2010 के नेशनल गेम्स में 2 सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। एशियाई चैंपियनशिप में 2 कांस्य पदक जीत चुके हैं। 1997 से 2014 तक वे कुश्ती में नेशनल चैंपियन रहे। 2001 में उनको लक्ष्मण अवार्ड, 2005 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया और 2012 में खेल कोटे से डिप्टी SP बनाए गए। और ये मूल रूप से मुजफ्फरनगर के बहेड़ी गांव के रहने वाले हैं। और इनका अंदाज तो आपने देखा है ना, चौड़ी कद काठी, लंबी पर्सनालिटी, और इसीलिए लोग इनको सिंघम के नाम से जानते हैं। और अभी हाल ही में क्या हुआ आप जानते हैं? पीस कमेटी की बैठक संभल में हो रही थी। अब एक बात आप खुद सोचिए दोस्तों, सोचिए भाई, संभल में जो कुछ हुआ, जो सर्वे हो रहा था, क्या योगी जी ने आदेश दिया था? क्या केंद्र सरकार ने आदेश दिया था? क्या किसी पुलिस वाले ने आदेश दिया था? कोर्ट ने आदेश दिया था? उसके बाद ये दंगे फसाद हुए। तो भैया, समय रहते CEO साहब ने, अनुज चौधरी ने पीस कमेटी की बैठक बुलाई, सबसे बातचीत की और सख्त चेतावनी दी। और यह जरूरी थी कि भैया, अगर आपको रंग से ऐतराज है, परहेज है, तो आप घर से बाहर मत निकलिए। इन्होंने यही कहा। मैं तो आपको उनका बयान बता रहा हूं कि ये तो हर हफ्ते में एक बार आता है, होली तो एक बार आती है ना। और इन्होंने बड़ी सारी बातें कही, लेकिन मैं आपको 2 विंडो दिखाता हूं, आपको मजा आएगा। सिर्फ बात तो अनुज चौधरी की हो रही है ना, CEO संभल, साथ में मैं SDM की भी बात सुनाता हूं, वंदना मिश्रा, वो भी वही बात कह रही हैं और बहुत ही सधे हुए अंदाज में समझा रही हैं कि दंगा फसाद मत कीजिएगा। पिछली बार तो कर गए, इस बार करेंगे तो फिर मामला ठीक नहीं रहेगा। मैं दोनों का बयान सुनाता हूं आपको। पहला क्यों, दूसरा लेडी सिंघम से भी तो मिलिए आप, जरा सुनिए। साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आता है। मुस्लिम समुदाय के लोगों के यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। कि मुझे लगता है कि रंगों को आप जीवन से निकाल तो नहीं सकते। आप अपने वस्त्र देख लें, अपना खान पान देख लें, हर चीज में रंग है। आपके यहाँ जो निकाह होते हैं वो भी पूरा रंगीन रहता है। लगता है कि आप उसको झेल नहीं सकते, आप उसको स्वीकार नहीं कर सकते, तो आप सुरक्षित तौर पर अपने घर में रहें। और घर में भी आप प्रेयर कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं। जानते हैं दोस्तों, जब ये पीस कमेटी की बैठक हो रही थी ना, उस समय CEO अनुज चौधरी संभल दंगे की याद दिलाते हैं। वो बताते हैं कि हमने तो कुछ नहीं किया भाई, आदेश कोर्ट का है और पालन करना हमारा कर्तव्य है। हमने तब भी आपको कहा था, लेकिन आपने क्या किया?
आपने जो किया उसके बाद दंगे फसाद हुए, अब भी हम आपको समझा रहे हैं। वो बयान भी आपको सुनाता हूं, सुनिए। ने कहा भाई पब्लिक की खट्टी मत होने दो, और क्या पता कौन पब्लिक में बीच में ऐसा आदमी घुस जाए और जो शांति व्यवस्था भंग कर दे। कोर्ट का आदेश है, तुम कुछ कर लो, ये सर्वे होगा ही होगा। इसे ना तो हम रोक सकते और ना तुम्हें रोकने देंगे। उसके बावजूद भी लोग नहीं माने तो आपने देख लिया, उसका बाद में बहुत नुकसान भुगतना पड़ा। अब देखिए, एक पुलिस वाला अपनी नौकरी कर रहा है, कोर्ट के आदेश की पालना कर रहा है, और इस बयान के बाद राम गोपाल यादव, समाजवादी पार्टी के नेता, धमकी दे रहे हैं सीधे पुलिस वालों को कि जब मेरी सरकार आएगी तो तुमको गिरफ्तार कर लेंगे। धमकी। अरे सरकार आएगी, तुम तो सबको धमकाते हो यार। कौन नहीं है? पत्रकारों को, पुलिस वालों को, सबको धमकाते हो। कोई बात नहीं, ये तो उत्तर प्रदेश चुनाव के समय हम फिर याद दिलाएंगे दोस्तों। लेकिन मैं आपको 2 विंडो दिखाता हूं, सिर्फ राम गोपाल यादव की बाइट नहीं सुना रहा। अब देखिए कि जब आपकी सरकार थी तब तो इस पुलिस वाले को धमका ही नहीं पाए, और आजम खान जैसे व्यक्ति, तो आप योगी राज में इस सिंघम को धमका रहे हैं। कहां रहते हैं भाई? किस चक्के के आटे की रोटियां खाते हो आप? जरा सुनिए। अरे कितने कल्चर, सो कल्चर आपसे हुआ। एंड यू, हु आर यू? आई एम क्या हो? आपकी भी अच्छी है। नहीं, मैं ना अच्छा है भाई, आप भी माशाल्लाह क्या मुस्कुराते हैं। आपसे सीखा है, क्या? आपसे सीख लिया हमने भी। इस सड़क पर कोई चलेगा नहीं, जवान आदमी है ना। समाजवादी ने रिकॉग्नाइज किया था पहलवान तो सबका ही रहता है। एहसान याद है दीक्षा का? एहसान तो क्या पहलवान थे, हवा एक सी रहेगी, हवा एक सी। क्या एहसान याद नहीं? एहसान तो तुमने अवार्ड लिया है, एहसान पे थोड़ा मिलता है अवार्ड। नहीं, एहसान उस तरह हो सकता है, पर मतलब खेल, यादव जी का भी एहसान है, खेल पे कोई एहसान थोड़ा हम पर एहसान है। हम मानते हैं, हम अपने बड़ों का एहसान मानते हैं। देखिए, अनूप चौधरी ने तो दंगा ही कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ। देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। वही सीईओ थे जो हुआ था, तो वो उनसे क्या उम्मीद करोगे? कोई ठीक बात करेंगे? जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। आप जानते हैं दोस्तों, भाई पुलिस वालों में बड़े बड़े पोस्ट पर कितनी तैयारी करके लोग आते हैं। अब अनुज चौधरी कोई पढ़कर तो नहीं आए, लेकिन इनका टैलेंट देखिए, किसी से पीछे नहीं है। अभी जब संभल में दंगे हो रहे थे ना, तो इनके भी पैर में गोली लगी थी, लेकिन इन्होंने हौसला नहीं खोया। तय कर दिया कि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी तो निभाकर ही रहेंगे, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। और इन्होंने ये बात कही कि भाई हमारा भी परिवार होता है, हम भी आम आदमी हैं, हमारे भी घर में बच्चे हैं, भाई हम थोड़ी ना मरने के लिए आए। इनका वो कड़क अंदाज आपको दिखाता हूं, जिससे समाजवादी पार्टी थर थर कांपती है। वो भले वो डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डरा नहीं रहे हैं, डर रहे हैं, अपने डर को अभिव्यक्त कर रहे हैं, जो राम गोपाल यादव कह रहे हैं। मैं वो भी बयान आपको दिखाता हूं, सुनिए। पैर में लग रही है, ये देखो, तो छर्रे लगे हैं, सारी चीज है, गोलियां, पथराव, वो समय, वो मंजर यदि आप होते तो देखते। इतने लोग, एक बात बताओ, पहली बात तो ये है, हमें आत्मरक्षा का अधिकार है। हम कोई मरने के लिए भर्ती थोड़ा ही हो रहे हैं पुलिस में। अगर भाई हम इनसे मार देंगे, हम मरने के लिए भर्ती हो रहे हैं पुलिस में? अरे भैया, हमारे बच्चे हैं, परिवार है, हमारा परिवार नहीं है। अगर इनके लिए ये एक पढ़े लिखे आदमी को और एक इस तरह के जाहिल मार देंगे, एक जीवन खत्म होता है, पूरा परिवार, पूरी फैमिली है पुलिस वाले की। आप पुलिस में पुलिस, अरे आप सिचुएशन देखिए ना, क्या सिचुएशन थी पुलिस की। वैसे अखिलेश यादव हो दोस्तों, या उनकी पार्टी, इनसे बड़ी खौफ खाती है, और कुछ भी हो जाए बस इनको टारगेट करने का बहाना ढूंढती है। अभी कुछ समय पहले की बात आपको बताता हूं, जनवरी की 14 जनवरी, एक रथ यात्रा निकल रही थी। अनुज चौधरी हाथ में गदा उठा लेते हैं, रथ के आगे आगे चलते हैं। अब कुछ तो सेकुलर लोग हैं ना, जिनको कीड़ा काटते रहता है, वो मोदी विरोध में सनातन विरोधी भी हो जाते हैं। अब इसमें एक है अमिताभ ठाकुर, वो डीजीपी को पत्र लिखते हैं कि भैया ये आदमी कैसे पुलिस वाला है, गदा उठा लेगा, वर्दी पहन के, वर्दी नियम का उल्लंघन है। अनुज चौधरी ने चुप्पी नहीं साधी, उन्होंने बकायदा एक पोस्ट लिखा, आपको दिखाता हूं क्या लिखा।
जय बजरंग बली। दोस्तों, मुझे शेरे हिंद खिताब, भारत कुमार खिताब, उत्तर प्रदेश केसरी अनेकों बार जीता हूं। अनेकों बार देश के कोने कोने में दंगलों में मुझे बजरंग बली महाराज जी की गदा से सम्मानित किया गया। मैं जवान ही गदा पकड़े हुए हुआ हूं। जय हिंद, जय भारत। अरे तो तब तुम नहीं डरा पाए, कभी नहीं डरा पाए, अब डराते हो यार। और इसीलिए दोस्तों, अनुज चौधरी के बयान पर अब सियासत शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण के लिए कुछ भी कर सकती है। वो मौका ढूंढती है कि कैसे हिंदू धर्म से जुड़ी हुई चीजों पर विवाद क्रिएट करें और मुसलमानों को, जो जिनको ये वोट बैंक समझते हैं, उनको बताते रहें कि देखो मैं तुम्हारा ही हूं, तुम्हारा ही हूं, सिर्फ यही। और इसीलिए सांसद रामगोपाल यादव धमकी दे रहे हैं खुलेआम कि हमारी सरकार आते ही हम तुमको गिरफ्तार कर लेंगे। नियम कानून नहीं चलेगा। जो अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव कहे वही सही। ना कोर्ट ना कचहरी, कुछ नहीं। आप जानते हैं ना, इनके समय में कोर्ट कचहरी कुछ नहीं। कोर्ट में चल रहा मामला, इन्होंने विड्रॉ कर लिया। कोर्ट ने देखा, अरे तुमने कैसे विड्रॉ कर लिया, चलेगा। बाद में उसको उम्र कैद की सजा होती है। तो ये बोल रहे हैं कि मेरी सरकार आएगी, कोई कानून कचहरी कुछ नहीं, सीधे पहले ठूस देंगे क्योंकि तुम हिंदू हो। ये मैं फिर से वो बयान सुनाता हूं, सुनिए। चौधरी ने तो दंगे कराया। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ, गोली चलाओ। देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा। वही सीओ थे जो हुआ था, तो उनसे क्या उम्मीद करोगे? कोई ठीक बात करें? जब कभी व्यवस्था बदलेगी ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। और सिर्फ रामगोपाल यादव, अरे भैया अखिलेश यादव भी, वो भी कह रहे हैं यही सब चीज। अब वो खुलेआम धमकी तो नहीं दे रहे, इतने वायरल हो गए इनको बयान। ये लिख रहे हैं, क्या ट्वीट किया, मैं ट्वीट दिखाता हूं। जिन अधिकारियों को होली और ईद के गले मिलने में एकरूपता देखनी चाहिए, अगर वो ही नकारात्मक बात करेंगे तो भेदकारी भाजपा के राज में सौहार्द की रक्षा कैसे होगी? सिर्फ एक पक्ष के लिए ये सौहार्द की बात करते हैं। ये जो गंगा जमुनी तहजीब है ना, वो मुसलमानों के लिए नहीं है, हिंदुओं को घुट्टी पिलाने के लिए। रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम मंदिरों में तो गवा देते हैं। कभी किसी मस्जिद में आपको गवाने की हिम्मत हुई है? नहीं हुई है। और कोई बुराई भी नहीं है। मैं कहता हूं भाई, हर किसी को अपने धर्म के पालन करने का अधिकार है। उनको भी अधिकार है कि वो अपने धर्म के प्रति सजग रहे, जागरूक रहे। लेकिन ये घुट्टी यहीं पिलाई जाती है। और जब ये तथाकथित फ्रॉड सेक्युलर हो तो आप जानते हैं, आप देखिए ना, ये देवबंदी उलेमा वो भी भड़क उठे, वो भी ज्ञान दे रहे हैं। वर्दी के खिलाफ हो रहा है सब कुछ। लेकिन अच्छी बात यह है दोस्तों कि ये योगी के सिंघम है। यहां अच्छे काम करने वालों को, अपनी दृढ़ निश्चय के साथ काम करने वाले लोगों को, ईमानदारी के साथ काम करने वाले लोगों को डराया नहीं जाता, उसकी रक्षा की जाती है, उसके हौसले को शाबाशी दी जाती है। और इसीलिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं साफ साफ कि उनकी बात सही है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे एपिसोड में? आप अनूप चौधरी के साथ हैं या नहीं हैं? अपने कमेंट के साथ जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर आप अनूप चौधरी के साथ हैं तो उनको सैल्यूट कीजिए। अपने एक कमेंट के जरिए उनको बधाई दीजिए कि आपने शानदार काम किया। और अगर आप असहमत हैं तो वो भी आप लिखिए। और दोस्तों, एक बार फिर से याद दिलाता हूं, आज ही मैंने होली पर एक शानदार नया गीत, उड़े गगन में रंग अबीरा आई है होली रे, ये हमने अपलोड किया है। गाना नहीं सुना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी बाध्यताएं होती हैं। HB मेलोडी पर देखिए और दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पर ये उपलब्ध है। स्पॉटिफाई, यहाँ वहाँ सब जगह, अमेजन म्यूज़िक, सब जगह आप मेरे नाम को सर्च करेंगे, ये गाना मिल जाएगा। तो आप ज़रूर देखिए और कमेंट कीजिए। HB मेलोडी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए वहाँ पर भी। और इस चैनल को भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ज़रूर कीजिए। देखिए कितना हो गया अभी, इस समय 9,92,000 से ऊपर हो गए सब्सक्राइबर। बस कुछ ही हज़ार बचे हुए हैं 1 मिलियन में। तो थोड़ा सा ज़ोर लगाइए ताकि जल्द से जल्द हो जाए 9,93,000 बल्कि। तो अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।